हेलो एवरीवन। आज डेट है 1 और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, 10:10। और फटाफट इस वीक के टारगेट्स देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये वीक 10 है विच इज़ फ्रॉम 2 Feb to 8 Feb। सो देख लेते हैं। फर्स्ट लेट मी स्विच ऑन लाइट्स, थोड़ी रोशनी कम लग रही थी। तो ये मेरे कुछ टारगेट्स हैं, ये मैंने बोल्ड में कैटेगराइज कर दिया है इस वीक के टारगेट्स। जब मैं ये बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि अब ये वीक काफ़ी मेरा बिजी होने वाला है, क्योंकि देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला मेरा रहेगा कि वो स्टेप्स के टारगेट्स, जिनको नहीं पता है ये स्टेप्स के टारगेट मेरे प्रीलिम्स से रिलेटेड टारगेट्स हैं। स्टेप करके एक इनिशिएटिव है डॉक्टर शिवेन का, उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, ये उनका इनिशिएटिव है। तो इसमें अभी फ़िलहाल इकोनॉमी चल रही है, प्रीलिम्स रिलेटेड चल रहा है प्रिपरेशन, जिसमें इकोनॉमी चल रही है अभी। तो वो करना है मुझे। तो वो कुछ ऐसा है कि ये दिख रहा होगा, ये ऐसे 2 Feb से 7 Feb तक ये इकोनॉमी के टारगेट्स हैं। और ये पिछले वीक भी इकोनॉमी ही थी, जो कि मेरा अच्छे से नहीं कंप्लीट है। तो ये कुछ इतने नोट्स हैं मेरे, तो इनको मुझे करना है। ये जो नोट्स हैं मेरे फाउंडेशन के नोट्स हैं, ये इस वीक का और प्रीवियस वीक के मिला के हैं ये इतने। तो इस वीक मेरा ये टारगेट है कि इस वीक के टारगेट्स और प्रीवियस वीक के टारगेट्स दोनों मुझे कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा मैं हिस्ट्री कर रही हूँ स्पेक्ट्रम से, और स्पेक्ट्रम जो कर रही हूँ वो यूट्यूब से कर रही हूँ, सिंस मेरी डिपेंडेंसी काफ़ी है लेक्चर्स पे। और यूट्यूब पे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आई थिंक फ़िज़िक्स वाला की है वो, काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ाई है, तो वो मैं कर रही हूँ साथ में। उसके अलावा मुझे CSAT करना है, वो भी मैं यूट्यूब से करूँगी। CSAT में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। जो मेरे कोचिंग है उसमें जो सर हैं उनका तरीका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे जाने का सोचा है, यूट्यूब से पढ़ना है मुझे। यूट्यूब पे भी लेट मी शो यू जो प्लेलिस्ट है, एक सेकेंड। ये रही। तो कंप्लीट CSAT फॉर UPSC 2026 मैंने इसको सोचा है, इसको करूँगी और साथ में क्वेश्चंस करूँगी, तो फिर एक तरह से कंप्लीट होता रहेगा मेरा। तो ये मेरा टारगेट है CSAT यहाँ से करने का, जितना हो पाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स का ये है कि ये 12 लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग है, प्लस हर वीक 3-4 क्लासेस लगती हैं करंट अफेयर की। तो मैं करंट अफेयर हर वीक सोचती हूँ कि करना है बट कर नहीं पा रही हूँ, बट इस वीक मुझे करना है। तो जो बैकलॉग है मेरा ये तरीका रहेगा, जो बैकलॉग है 12 लेक्चर्स का, उनको मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, बट जो इस वीक की क्लासेस होंगी उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। लाइक लाइव नहीं करूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम लगता है, मैं रिकॉर्डेड ही करूँगी। लेकिन इस वीक के अगर 4 लेक्चर्स हैं तो वो चारों करूँगी। तो करंट अफेयर्स का ये रहेगा। प्लस मेरा ऑप्शनल करना है मुझे। ऑप्शनल में मेरा मेडिकल ऑप्शनल है और उसमें मेरा सब्जेक्ट है गायनोकोलॉजी। और एक सेकेंड, तो ये है मेरा ऑप्शनल का सिलेबस। तो इसमें ये गायनी का सिलेबस है। ये ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है गायनी में, हैं शायद 8-10, जिसमें से मैंने एक कर लिया है, कैंसर सर्विक्स, उसके बाद लिकोरिया, पेल्विक पेन, और ऐसे करके शायद 7 टॉपिक्स हैं। तो इनको मेरा टारगेट रहेगा कि इस वीक करने का। आई थिंक 4 या 5 टॉपिक्स मैं कर लूँगी इनमें से। तो ये मेरा ऑप्शनल का सिलेबस रहेगा। और साथ में मैंने ये सोचा है कि मैं जब से करंट अफेयर्स का चलने लगा था, मैंने कोर्स ले लिया था, तब से मैं डेली न्यूज़ जो मैं फॉलो करती थी वो मेरा लैग कर रहा है। तो सही रहता है, मतलब डेली न्यूज़ आप यूट्यूब से देख लो या फिर न्यूज़पेपर की फटाफट एक ओवरव्यू ले लो, तो वो ठीक रहता है, अप टू डेट रहते हो आप। तो वो चीज़ मैंने सोचा है कि वो मैं फिर से शुरू करूँगी। लाइक आई विल जस्ट स्पेंड 20 minutes ऑफ माई डे टू
make myself updated with the daily news. So yeah, so these are 6 targets of my study. And next, this week I have my brother's anniversary, so I have to finalize a gift for them. सो ये भी है, और एक वीक है तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं अच्छे से गिफ्ट फाइनलाइज भी कर सकती हूँ और मीनिंगफुल एक गिफ्ट दे भी सकती हूँ. तो इसको मैंने स्पेशली टारगेट्स में लिखा है क्योंकि आई एम वेरी बैड एट गिविंग गिफ्ट्स. मतलब गिफ्ट सोचती हूँ कि बहुत मीनिंगफुल दूँ और ऐसा दूँ वैसा दूँ, बट लास्ट मोमेंट तक मैं नहीं प्लान कर पाती हूँ. सो आई हैव पुट इट हेयर. सो आई विल जस्ट make it a priority by putting it here. I have made it a priority, which will not be a big task for me since I have 6 days. Yes, their anniversary is on 7th of Feb and I have 5 to 6 days, which is enough. Next, health related targets. What the first target I have written is, मैं काफ़ी टाइम बेड पे स्पेंड करती हूँ, वो मुझे नहीं करना है. भले आप खड़े रहो, बैठो, टेबल पे बैठो या कुछ करो, मतलब बेड पे मैं अपना ज़्यादा टाइम पढ़ने में या फिर कुछ भी करने में स्पेंड करती हूँ. सो दैट आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई टाइम ऑन बेड. और ठंड भी अब कम हो गई है तो ये एक चीज़ करने का सोचा है मैंने, क्योंकि काफ़ी लेज़ीनेस आ जाती है बॉडी में. मतलब या तो आप पढ़ रहे हो या तो आप सो रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है. एक्टिव रहना है यार, एक्टिव रहने से ब्रेन भी एक्टिव रहता है और वो चीज़ सही रहती है. तो ये चीज़ है. और बाकी वॉकिंग तो मेरी रूटीन में है ही. मैं जब फ़ोन पे बात कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो मैं वॉक कर लेती हूँ. तो इसको मैंने कंटिन्यूसली अपने टारगेट्स में डाला ही है, बट मैं स्टेप्स नोट करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो एक तरह से फिर मतलब माइंड में मेरे पढ़ाई ही चलनी चाहिए. मतलब ये नहीं कि इतने टारगेट्स इतने स्टेप्स करने हैं, फिर वो मेरा लाइक हाँ. तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो वॉकिंग मेरे रूटीन में है, बट स्टेप्स फाइन वो नहीं किया मैंने, तो स्टेप वाइज नहीं करती हूँ. लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम माइंडफुली मैं वॉक को प्रायोरिटी देती हूँ. और डिनर्स जल्दी करना है ताकि सुबह उठ के पढ़ाई होती है मेरी. आई एम एन अर्ली बर्ड, सो उसके लिए मेरा प्रायोरिटी रहती है कि मैं डिनर जल्दी करूँ, लाइक 8:30 अराउंड. और दूसरी बात कि मैंने एक चीज़ ऐड की है, जिसमें मैंने ऐड किया है कि मैं योगा सीखूँगी. लाइक इस वीक में जो भी 6-7 दिन हैं मेरे पास, तो उसमें मैं हर दिन एक आसन सीख लूँ या फिर हर 2 दिन में एक आसन सीख लूँ, लाइक यूट्यूब से. और उसको तो वो एक चीज़ मैंने एक अपनी मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं योगा हमारे कल्चर का एक पार्ट है. मतलब सबको आना चाहिए. एंड द एज वी आर इन, आई थिंक सबको योगा में इंटरेस्ट लेना चाहिए और योगा सबको आना चाहिए. तो एक चीज़ मैंने ये ऐड की है, लाइक फ्री टाइम में मैं यूट्यूब पे अगर डेली या फिर हर दूसरे दिन एक आसन सीख लूँ, या तो ऐसा मेरा एक वो रहेगा. मूविंग ऑन, माइंड के लिए मैं नाम जप करती हूँ, जो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. मुझे कंसिस्टेंट भी रहना है. मैं बार मेरा माइंड आई थिंक सही उस पे नहीं है, जो मैं नाम जप से मेरा मन भागता है. बट जब मैं करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. तो इसलिए इसको और कंसिस्टेंट करना है मुझे. अगेन काउंटर से मैंने सोचा था करूँगी, बट लाइक काउंटर से तो कर लूँगी, लेकिन कोई टारगेट नहीं है कि मुझे 10,000 करने हैं, 20,000 करने हैं. हाउएवर मच, जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगी. और चालीसा हनुमान चालीसा करती हूँ मैं, लेकिन ट्यूसडेज़ और सैटरडेज़ को करती हूँ, तो कंपल्सरीली करती हूँ. और रेस्ट ऑफ द डेज़ लाइक मैं सोचती हूँ कि नहा के ऐसे करके वैसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है. चालीसा आप कभी भी उठते ही करो तो वो अच्छा है. एक्चुअली एक चीज़ से मैं स्ट्रगल करती हूँ. रोज़ सुबह उठती हूँ तो मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं काफ़ी टाइम. अगर मैं लेट हो गई उठने में तो मैं काफ़ी टाइम तक बेड पे रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि क्या करना है यार, कैसे लेट हो गया एंड ऑल. तो वो चीज़ मैंने सोचा है कि वो चीज़ को मैं उन थॉट्स को मैं चालीसा से रिप्लेस करूँगी. मैं उतने ही हनुमान जी को याद करूँगी, चालीसा उनकी पढ़ूँगी. भले मैं नहाई हूँ नहीं नहाई हूँ, दैट डज़न्ट मैटर. आई थिंक अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग में डालने से अच्छा है आप लाइक अपने डिवाइन से कनेक्ट कर लो उस टाइम पे. एंड सिंस मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो वो टाइम तो बेस्ट ही होता है.
तो वो चीज़ मैंने सोचा है कि मैं सुबह उठते ही खाती, बिना ये सोचे कि लाइक विधि विधान से एंड ऑल, वो चीज़ नहीं। चालीसा पढ़नी है सुबह उठते ही, नो सेकंड थॉट, दिमाग में कोई और दूसरे थॉट लाने की ज़रूरत नहीं, बस अब उठते ही चालीसा शुरू कर दो और फिर अपना डेली सुबह का काम करते रहो। फिर नेक्स्ट आई केम अक्रॉस दिस वर्ड दिस वीक, माइक्रो एडवेंचर्स जिनको कहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसमें क्या होता है कि लाइक हम सोचते हैं कि हम ट्रैवल करेंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब फ्री हो जाएंगे एक बार, तो हमारे पास पैसे होंगे, जब हम टिकट्स कर सकेंगे, जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जब हमें छुट्टियाँ मिल सकेंगी, तो हम यहाँ ट्रिप करने जाएंगे। दूर दूर का हम प्लान सोचते हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा हमेशा आप देखो कि आपने प्लान किया बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो उसको उसका एक अल्टरनेटिव मुझे मिला है, जिसको कहते हैं माइक्रो एडवेंचर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी आपके पास टाइम मिलता है आपको, जैसे इवनिंग का टाइम है जिसमें आप अपने रेगुलर जो आप काम कर रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, वो मतलब वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, अभी आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, या फिर आप रिपीटेटिव टास्क से बोर हो चुके हो डेली के, तो आप क्या करो कि जिस भी शहर में आप रहते हो, जिस भी टाउन में आप रहते हो, जिस भी विलेज में आप रहते हो, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे आप जो चीज़ आप गए भी होगे लेकिन आपने उसको उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपने सोचा ये तो बहुत छोटी सी जगह, कुछ खास नहीं है। बट मेरा मानना है कि आप कैसे भी छोटे से छोटे गांव में या फिर टाउन में, छोटे से शहर से आते हो या फिर आप बड़े शहर से आते हो, हर जगह लोग नहीं गए रहते हैं। जैसे अगर आप गांव में रहते हो तो कोई ऐसी जगह होगी या जहाँ से नदियाँ जाती होंगी, या फिर कोई बाग होगा, या फिर आप छोटे से शहर से आते हो जहाँ पे कुछ कोई मार्केट होगी या फिर कोई मंदिर होगा जिसकी बहुत महत्ता होगी। आप वहाँ जाके अपना आधा घंटा 1 घंटा बिता सकते हो, कोई नई मार्केट जा सकते हो, या फिर यूजुअल मार्केट जो है आपके एरिया की वहाँ जा सकते हो अकेले। या फिर जैसे जहाँ से मैं आती हूँ उस शहर में एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं काफ़ी। लाइक आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, आई एम अ स्मॉल टाउन गर्ल, बट यहाँ पे एक किला है और पुल है, और हमारी तरफ से एक नदी भी जाती है, गोमती नदी। तो है, काफ़ी जगह हैं जहाँ पे मैं आज तक नहीं गई हूँ, तो आप जा सकते हो। और अच्छा रहता है, चेंज ऑफ मूड और थोड़ा आपका डेली रूटीन से आपको एक ब्रेक मिलता है, एंड वहाँ पे जाके आप छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। सो या इट्स नॉट लाइक I'll be indulging in this daily, because practically तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। ऑल्सो आई एम वर्किंग गर्ल, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, सो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट लाइक आज संडे था, आज मैंने काफ़ी टाइम सोने में बिता दिया या फिर लीजर एक्टिविटीज़ में बिता दिया, तो मैं जा सकती थी, निकल सकती थी घर से बाहर थोड़ी देर के लिए, पार्क जा सकती थी। तो वो चीज़ मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। मतलब ये यू कैन गूगल इट अबाउट दिस, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके बारे में, और रियली एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। सो या, और ये लास्ट चीज़, मुझे जनवरी, आज 1 तारीख है, कल 31 तारीख थी, मुझे जनवरी का मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाना है। 31 को मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी, हॉस्पिटल के बहुत काम थे, बट इस वीक मैं बना के डाल दूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि हर वीक की एंड डेट पे मैं बना के डाल दिया करूँ। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है मेरे माइंड में कि लाइक किस उस बेसिस पे उसको ऑडिटिंग करूँगी मैं अपने मंथ की, बट ये एक सही चीज़ रहेगी, वो मैं करूँगी इस वीक, जनवरी का मैं डालूँगी। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक, एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ब्लर हो गया है कुछ, या तो इस वीक का मेरा प्लान यही है। सो या, मीट यू नेक्स्ट वीक।